नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात करूंगी वक्फ संशोधन बिल पर रिजेक्शन वाले नैरेटिव की। आपको बताऊंगी कि कैसे मस्जिदों और मदरसों में क्यूआर कोड लगाकर लोगों से बिल के रिजेक्शन की अपील की जा रही है। ये रिजेक्शन वाली क्यूआर कोड आखिर है क्या, बताऊंगी। साथ ही आपको देश के अलग अलग मस्जिदों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करूंगी, जहां आज मस्जिद पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों के खिलाफ शिमला से शुरू हुए प्रोटेस्ट की चिंगारी दूसरे शहरों में फैल चुकी है। आज छोटी काशी के नाम से मशहूर मंडी में ठीक उसी तरह प्रदर्शन हुआ जिससे 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में देखने को मिला था। शिमला की तरह यहां भी हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, अवैध मस्जिद को तोड़ने की मांग की। शिमला में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार की। मंडी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, यहां भी वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। पानी की बौछार में कई लोगों के घायल भी होने की खबर है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। जेल रोड पर बनी हुई एक मस्जिद को गिराने के लिए बड़ा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भिड़े। प्रोटेस्टर्स ने पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया। विरोध में शंख बजाए गए। हिंदूवादी संगठनों ने पहले ही जुमे के दिन मंडी में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था और इसे देखते हुए प्रशासन ने आज जेल रोड के आसपास धारा 163 लागू कर दी थी। जेल रोड की तरफ जाने वाली कई सड़कों को कैसे बंद किया गया, इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। ये एरियल तस्वीर है। इसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी जेल रोड के पास पहुंचने में कामयाब हो गए और फिर शुरू हुआ संग्राम। मंडी में ये बवाल शिमला के संजौली में मस्जिद पर फूटे हुए आक्रोश के बाद हुआ है। शिमला की तरह यहां पर भी मस्जिद में अवैध निर्माण से पहले ही, अब ये देखिए, पहले से ये जो अवैध निर्माण यहां पर क्यों चल रहा था, लोगों का इतना सा सवाल है। नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई एक तरफ चल रही है, लेकिन जब शिमला में लोगों का गुस्सा फूटा तो मंडी में भी हिंदूवादी संगठन एकत्रित हो गए, वो भी सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारी पुलिस के तमाम बंदोबस्त को धता बताते हुए लगातार यहां पर एकत्रित होते गए। सुबह 11 बजे सिरी मंच पर वो पहुंच गए। जेल रोड की तरफ बढ़ने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने जब रोका तो प्रदर्शनकारी जहां थे वो वहीं पर रुक गए और वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए बकायदा इलाके में बैरिकेडिंग की गई थी। मल्टीलेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पुलिस के कम से कम 300 जवानों की वहां पर तैनाती थी। दरअसल पूरा मामला आखिर है क्या? हिंदूवादी संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक मस्जिद के खिलाफ। उनका ये मानना है कि ये मस्जिद अवैध रूप से यहाँ पर बनाई गई है, इसलिए इस मस्जिद को गिरा दिया जाए। और इसी के चलते आज प्रदर्शनकारियों ने इस इलाके में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर बकायदा एक मार्च निकाला। अब हिमाचल सरकार के खिलाफ भी ये नारेबाजी शुरू हो चुकी है। सुखू सरकार के खिलाफ हिंदूवादी संगठन अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई, जिसमें कई सारे प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। सरकार ये कहती है कि ये मस्जिद सील होगी, लेकिन कब होगी, कब यह अवैध मस्जिद ध्वस्त की जाएगी, इन तमाम बातों को लेकर हिंदूवादी संगठन या फिर यूं कहें उस इलाके के आम हिंदू लोगों का गुस्सा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। संजौली मस्जिद विवाद अभी थमा भी नहीं था कि मंडी में भी एक और मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। कुछ देर पहले यहाँ पर अच्छा खासा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। भारी संख्या में यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा थे, लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक ही मांग है कि यहाँ पर जो मस्जिद बनाई गई है
उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। ये इस वक्त आप तस्वीरें यहाँ से देख रहे हैं कि ये बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अपूर्व देवगन है, डीसी मंडी। सर, ये अभी की जो सिचुएशन है सर, यहाँ पर क्या यहाँ पे बन रही है सर? यहाँ पे क्या 163 लगाएगी, लेकिन बावजूद इसके भी यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो गए। पीसफुल सिचुएशन है। लोग कुछ प्रदर्शन करना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, उनकी बात सुनी गई है, उनको फैक्ट्स के बारे में अप्राइज किया गया है और जैसे आप देख सकते हैं स्थिति अनुकूल है। स्थिति सर अभी अनुकूल है, लेकिन सर एक और बात जो सामने आ रही है कि अभी कोर्ट ने कोई एक फैसला भी सुनाया है जिसमें कहा गया कि इस मस्जिद को अभी सील कर दिया जाएगा। टीसीपी एक्ट के तहत इस स्ट्रक्चर के बारे में एमसी मंडी के कमिश्नर के पास एक मामले की सुनवाई हो रही थी, जांच हो रही थी, जिन्होंने इसके बारे में फैसला उन्हें दिया है कि आप इसको टीसीपी एक्ट का कंप्लायंस इसको करें और इसका जो स्ट्रक्चर ढांचा है उसके कंप्लायंस में इसको लाएं। तो अभी सर ये सील रहेगी मंडी और उसके बाद तोड़ा भी जाएगा मस्जिद का, या कैसे है? ये मुझे आदेश भी पढ़ना पड़ेगा और एमसी मंडी को जो इसमें कंप्लायंस करानी है वो कराएंगे। फिलहाल सील होगी। फिलहाल एमसी मंडी इंश्योर करेगा इसमें कि कोई और गतिविधि ना हो। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ना ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और साथ में जो बिजली पानी भी है स्ट्रक्चर का काटा हुआ है। मंडी की मस्जिद करीब 30 साल पुरानी है, लेकिन इस साल यहां अचानक 2 और मंजिल बन गई जो पूरी तरह से अवैध है। इसी के खिलाफ मंडी नगर निगम में शिकायतें दर्ज की गई। नगर निगम ने जब जांच शुरू की तो पाया कि ये मस्जिद बिना नक्शा पास कराए यहाँ पर बनाई गई है और जांच में ये भी सामने आया कि मस्जिद की बाउंड्री पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई है। इसके बाद नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने मस्जिद को बकायदा नोटिस भेजा और इसके बाद से लोगों में बहुत गुस्सा है। लोग अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि पूरी की पूरी मस्जिद को गिराया जाना चाहिए। लोग हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों को लेकर खासा आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह रहे हैं कि राज्य में प्रदर्शन होते रहते हैं। अब देखिए, एक बार आपको बता देते हैं, पहला कारण जो इस बवाल का है वो ये कि 2 मंजिला मस्जिद आखिर क्यों इसे आगे बढ़ा दिया गया। यह अवैध है, बिना नक्शा पास किए ही पूरी मस्जिद बनाई गई। इस बात को लेकर आक्रोश ज्यादा है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर दीवार खड़ी कर दी गई, आखिर इसके पीछे वजह क्या रही और उस वक्त नगर निगम ने क्यों नहीं इस पर गौर किया। शिमला विवाद के बाद से हिंदू संगठन अब बुलंद कर रहे हैं अपनी आवाज, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसे विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। ये जब हम भावनात्मक तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग जो है वो काफ़ी सालों से हमारे रह रहे। मंडी में भी एक अवैध निर्माण की बात आई है, जिसमें मैं कल ही देख रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन मुस्लिम भाई लोगों का भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कि उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है। और जहां अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम करेगा ही। देखिए, प्रदर्शन, हिमाचल प्रदेश प्रदर्शनों का प्रदेश है। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शनों का प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हर चीज पर, मुद्दे पर प्रदर्शन होते हैं। कभी सीपीएम वाले कर देते हैं, कभी बीजेपी वाले कर देते हैं, कभी एप्पल ग्रोवर्स कर देते हैं, कभी हमारे देवभूमि वाले भी कर देते हैं, कोई हर विधानसभा, आजकल बेरोजगार वाले भी कर देते हैं। और प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, और शांतिपूर्वक ही हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं। और कई बार हम भी स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले हैं, हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। सुक्खू कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन शिमला के संजौली में हुए प्रदर्शन के बाद उनकी सरकार पर दबाव है। ये दबाव मंडी में भी दिखाई दे रहा है। संजौली में जहां सुनवाई पर सुनवाई चल रही है, वहीं मंडी में प्रशासन का स्विफ्ट एक्शन हुआ है। नगर निगम कमिश्नर ने कल सुनवाई के बाद मस्जिद को फरमान सुना दिया। कमिश्नर ने कहा कि मस्जिद 30 दिन के अंदर खुद अवैध निर्माण को अपना हटा ले, नहीं तो नगर निगम डेमोलिशन की कार्रवाई करेगा। नगर निगम की सख्ती का असर दिखाई भी दिया। आदेश जारी होते ही मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने में जुट गए। अवैध दीवार को कल शाम गिरा दिया गया, लेकिन हिंदू संगठन पूरी मस्जिद को गिराने की
मांग कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि पहले तो जो हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा है जो अवैध तरीके से बनाया गया है। ऊपर की मंजिलों के अलावा भी जो दीवार खड़ी की गई है वो निगम की जमीन पर खड़ी की गई है। अब आदेश का आया, आदेश ये जारी किया गया 30 दिन के अंदर अंदर अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाए। मस्जिद के लोगों ने अब असर क्या हुआ वो भी आप समझिए, खुद ही इस पर काम किया और जितना अवैध कंस्ट्रक्शन था उन्होंने गिराने का काम शुरू कर दिया। मस्जिद खुद तोड़े अवैध निर्माण, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में नगर निगम ये काम करेगा। नगर निगम का आदेश मिलते ही डेमोलिशन का काम शुरू हो गया और यही वजह है कि जून में जब नगर निगम ने यहाँ पर अवैध निर्माण रुकवाया था, ये काम तभी हो जाना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि आक्रोश है, शिमला के संजौली का ऑलरेडी एक मैटर चल रहा है और इसलिए अब खुद निगम कोई चांस नहीं लेना चाहता। इस मामले में त्वरित एक्शन हुआ है। अब जो हिस्सा गिरा है वो जरा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो लोग यहाँ पर तोड़ने में लगे हुए हैं, ये मस्जिद के बाहर की जो दीवार है वो अवैध रूप से यहाँ पर तैयार की गई है, क्योंकि ये PWD की जमीन है जहाँ पर दीवार खड़ी की गई थी और इसे अब छेनी हथौड़े से धीरे धीरे करके तोड़कर गिराया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, मजदूर अब यहाँ पर काम पर लग गए हैं। मस्जिद की ये दीवार जो कि अवैध रूप से खड़ी की गई थी, अब उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है, काफी हद तक किया जा चुका है। इसके अलावा आपने वहां के स्थानीय लोगों को भी सुना, उनका कहना यह है कि बिजली पानी की सप्लाई फिलहाल के लिए काट दी गई है, सीज भी कर दिया गया है और जो गलत होगा उसके ऊपर वैसी ही कार्रवाई की जाएगी जैसा निगम कहता है। ये जो रास्ता है ये सीधा जेल रोड का रास्ता है और सीधा आगे मस्जिद की तरफ जाता है और इसी मस्जिद को लेकर आज बवाल हुआ। यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, संजौली की तरह ही यहाँ पर भी पानी छोड़ा गया, मोटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और लोगों की एक ही मांग थी कि ये मस्जिद जो है ये अवैध है, इसे टूटना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप यहाँ पे आज इकट्ठा हुए, क्या मांग थी आप लोगों की? हमारी मांग ये है जी कि हमने बहुत साल पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर ये छोटा सा कमरा हुआ करता था मस्जिद का, और आज की डेट में हम देख रहे हैं इन्होंने इतना दायरा बढ़ाया और मेरे सामने ही इन्होंने पर्दे लगा करके जो है ये मस्जिद जो है ऊपर बना दिया ढांचा। तो मैंने किसी से पूछने की कोशिश की, इनके ही जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर काम करते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। मैंने बोला कि आप इतना दायरा क्यों बढ़ा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमारी जनसंख्या ज्यादा हो गई है और हमें जगह नहीं है, तो इसलिए हमने जो है ऊपर वाली मंजिल पे स्लैब डाला। तो इनके तो गुम्बद होना चाहिए, ना कि यहाँ पे स्लैब डालना। ये तो घर बनाने, ये तो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं और वहीं से हमारे हिंदू लोग जाते हैं वो उनको पथराव करेंगे, वहीं से हमारी बहू बेटियों को छेड़खानी करेंगे और यहीं से ही हमारा जो है हिंदू धर्म का सत्यानाश करने का ये कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा शांत प्रदेश था जिसमें एक भी अपराध का किस्सा सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन पिछले 5 से 10 वर्षों में ऐसा हो रहा है कि लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और कई जगह जो है आतंकवादी से आप समझ रहे हैं कि इस तरह का धरना प्रदर्शन में हमने पहली बार देखा है, जहां पे वाटर कैनन का प्रयोग भी पुलिस के द्वारा किया गया है। तो ये समस्या यहाँ के जो मुस्लिम भाई है यहाँ ऐसी इनके साथ नहीं थी। यहाँ पहले बड़ा भाईचारा था, उनके साथ हिंदू लोग भी मिलकर रहते थे और इस तरह के किस तरह का भेदभाव था। ये समस्याएं बढ़ी है जब बाहर से लोग आए हैं। यूपी से योगी जी का डंडा पड़ा है, वहां से जितने अपराधी हैं भाग करके हिमाचल में पहुंचे हैं, बिहार से और जितने यहाँ तो छोड़ो बांग्लादेश से भी रोहिंग्या यहाँ पे पहुंच गए हैं। कहाँ से उनके कैसे आधार कार्ड बनते हैं, कैसे उनका पैन कार्ड बनता है और वो यहाँ के धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये जो भी ये एजिटेशन हुआ है, ये इसके पीछे हम सब का मकसद एक ही है कि ये जो अधिग्रहण सरकारी भूमि पर हुआ है इसको तुरंत हटा दिया जाए। PWD की जमीन, ये आधी जमीन PWD की है और बाकी भारत सरकार की है। तो इनको ये जमीन क्यों दी गई और क्यों ये इतनी कंस्ट्रक्शन कर पाए? अगर इसको हम इस जगह की खुदाई करते हैं तो इसमें हमारे मंदिर का गुंबद जो है यहाँ मिलेगा। अब सवाल ये है कि आखिर जब मंडी में एक मंजिला मस्जिद थी तो प्रशासन के नाक के नीचे अवैध निर्माण कैसे हो गया? नगर निगम कैसे सोया रहा? इस सवाल का जवाब नगर निगम के पास भी नहीं है। हिंदू संगठन अवैध मस्जिद को पूरी तरह से गिराने की मांग कर रहे हैं। उनकी दूसरी मांग यह है कि मस्जिद को फौरन सील किया जाए। मंडी नगर निगम ने यह मांग मान ली है। हिंदू प्रदर्शनकारी यहां अवैध रूप से बसे हुए मुसलमानों को हटाने की मांग भी कर रहे हैं। शिमला की तरह यहां भी लोगों का यही सवाल है कि मंडी में देखते ही देखते इतने मुसलमान आखिर कहां से आ गए हैं।
हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, मंडी में ही वो मौजूद है। पुनीत, पहले तो ये बताएं कि ये मस्जिद ही पूरी अवैध है या इस मस्जिद के कुछ हिस्से अवैध हैं? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मस्जिद जो है यहाँ पर वो 30 साल पुरानी मस्जिद है। पहले काफ़ी पीछे हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमण के बाद पीडब्ल्यूडी की कुछ ज़मीन थी, कुछ यहाँ पर पट्टे की ज़मीन थी, उस पर इन्होंने अवैध कब्जा किया और इसका जो दायरा था वो लगातार बढ़ाते चले गए। लोग भी ये कह रहे हैं कि पहले काफ़ी छोटी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन अब ये काफ़ी विशालकाय मस्जिद बन गई है। थोड़ी देर पहले यहाँ का जो निगर निगम कोर्ट है उसने एक फैसला सुनाया जिसमें उसने ये साफ किया कि उसकी जो ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं वो अवैध हैं, लिहाजा उसे तोड़े जाने के आदेश सुना दिए गए हैं। 30 दिन का समय दिया है कि 30 दिन के अंदर अंदर ये मस्जिद जो है, इसकी जो ऊपर के 2 मंजिलें हैं उसको तोड़ा जाए। तो ये यह स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से मिली भगत के बाद सरकारी लैंड पे एक्रोचमेंट कर जो मस्जिद है उसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ पर भयंकर प्रदर्शनकारी थे। ये यहाँ का ऐतिहासिक सीरी मैदान इसको बोलते हैं, यही पूरा इलाका जो है, और ये मंडी जिले के बीचों बीच में है ये, और इससे ही साथ में मस्जिद है जहां पर ये जिसको लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा था। बहरहाल अभी कमिश्नर कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है, 30 दिन का समय दिया है और ऊपर की 2 मंजिलें जो है उसको अवैध करार दिया है। जी, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका पूरी जानकारी के लिए। एक तरफ मंडी में अवैध मस्जिद ढहाने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ शिमला के संजौली मस्जिद विवाद मामले में एक नया मोड़ आ गया है। हिंदू पक्ष के भारी विरोध के बाद मुस्लिम पक्ष विवादित मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने को राजी हो गया है। संजौली मस्जिद के इमाम ने नगर निगम से अवैध हिस्से को सील करने के लिए कहा। इमाम ने कहा कि वो सुनवाई के बाद खुद ही अवैध हिस्से को गिरा देंगे। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने शिमला नगर निगम कमिश्नर आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री को ज्ञापन सौंपकर विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। संजौली में मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन और व्यापारी सड़कों पर है। लोगों की मांग है कि 5 मंजिला अवैध मस्जिद को तोड़ा जाए। इस पूरे मामले पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेर रही है। आज मुख्यमंत्री सुखू ने शिमला के ताजा हालात पर सर्वदलीय बैठक की है। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम सुखू ने कहा, शिमला में अवैध रूप से बनी हुई मस्जिद से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है और इसको मुस्लिम समुदाय ने खुद तोड़ने की इजाजत आयोग से मांग ली है और चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ अवैध निर्माण क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होगी। इस मस्जिद से जुड़ा विवाद है, पर्टिकुलर शिमला से स्थित मस्जिद से जुड़ा जो विवाद है, जिसमें अवैध निर्माण की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग गए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मंजिलें हैं, ये नहीं है कि 2 या 3 है, मेरे को उन्होंने अभी बताया, मेरे को अपने हमारे वो अगर वो अवैध बनी होगी तो हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाजत दे दी जाए। तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी इस कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ने नगर निगम कमिश्नर से मिलकर अवैध निर्माण को हटाने की अनुमति मांगी। कमेटी ने यह भी कहा कि जब तक अनुमति नहीं मिलती है तब तक अवैध निर्माण वाली जगह को सील करके रखा जाए। भाईचारे की जितनी ज्यादा जरूरत है, शायद ही माजी में इतनी कभी रही हो, उस भाईचारे को और वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा दें। निगम की तरफ से लगातार जो है नोटिस भी आपको जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इतना बनने क्यों दिया गया? ये सर प्रशासन के इशारे से, प्रशासन नहीं देखा तो हम क्या देखते सर? क्योंकि 40 के आसपास नोटिस हुए। 40 नोटिस जिस आदमी को इशू एक दफा भी नहीं आया, तो प्रशासन के जब गलत आदमी को नोटिस जा रहे थे, वो नोटिस पे दर्जी को जा रहे थे। किसी को दर्जी कौन था? वो दर्जी था संजौली का, सबको पता है। वो क्या बताया उसके बारे में? हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद पर महासंग्राम है। शिमला से लेकर मंडी तक प्रोटेस्ट है। सवाल यह है कि सब आखिर हो क्यों रहा है? अवैध मस्जिदों का निर्माण कैसे हुआ? तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, वक्फ की जमीन पर अवैध निर्माण हुए, जबकि ये जमीनें दस्तावेजों में सरकार की है। अब फिर आप ये पूछेंगे, फिर ये वक्फ की कैसे हो गई?
तो आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड की इसी मनमानी पर ही तो लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रही है। इस पर घमासान छिड़ा हुआ है। बिल जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। इस पर विमर्श ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। रिजेक्शन वाला नैरेटिव भी भयंकर चलाया जा रहा है। अब मैं आपको इसी क्यूआर कोड वाली नैरेटिव की कहानी बताती हूं। आपको बताऊंगी कि कैसे मुंबई से लेकर पटना तक और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मस्जिदों पर रिजेक्शन वाले क्यूआर कोड लगाए गए हैं। ये एक दस्तावेज आप चस्पा देख रहे हैं। देश के 5 शहरों की अलग अलग ये तस्वीरें हैं, लेकिन क्यूआर कोड एक ही है, संदेश एक ही है। मस्जिदों पर लगे हुए क्यूआर कोड जो आप देख रहे हैं, राजस्थान के अजमेर में बाकायदा कैंप लगाकर लोगों से क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए कहा गया है। उन्हें इसके जरिए वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अपनी राय देने की अपील की गई है। बिहार की राजधानी पटना में भी मस्जिदों और मदरसों की दीवारों पर ऐसा ही क्यूआर कोड लगाया गया है। मुंबई में तो बाकायदा रिजेक्शन बिल वाला यानी कि रिजेक्ट बिल वाला क्यूआर कोड, इसके जरिए लोगों से बिल के खिलाफ अपनी राय देने की अपील की गई है। आप इसे अपील कहें या एक तरीके का मोमेंटम क्रिएट करने की रणनीति आप कहें, जो अलग अलग शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट है वो कम से कम यही कहानी बयां कर रही है। सबसे पहले आपको बता देती हूँ वक्फ बिल को लेकर ये रिजेक्शन वाले नैरेटिव आखिर चलाया क्यों जा रहा है, ये क्यूआर कोड का कनेक्शन बिल के साथ कैसे है और क्यों है। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने लोकसभा में 8 अगस्त को एक बिल लेकर इस पर चर्चा के लिए इसे संसद के पटल पर रखा। इसमें वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात की गई। जरा बड़े स्क्रीन पर आपको लेकर चलती हूं। बिल पर लोकसभा में बवाल मचा तो सरकार ने खुद इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया। अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त को स्पीकर ने जेपीसी का गठन कर दिया, जिसमें कुल 31 सदस्य शामिल हैं। उनमें 21 लोकसभा के सांसद हैं और 10 राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। जेपीसी के गठन के बाद 22 अगस्त को इसकी पहली बैठक हुई और 7 सितंबर को चौथी मीटिंग हुई, यानी कि कुल 4 बैठकें हो चुकी है। जेपीसी ने बिल पर लोगों की राय भी मांगी है, मसलन कि आपको बिल कैसा लगा, आप इसके समर्थन में हैं या आप इसके विरोध में हैं। इसका आज अब आखिरी दिन है, इसकी आज लास्ट डेट है। अब इसी राय शुमारी को लेकर मुस्लिम संगठन आगे आ गए। वो ज्यादा से ज्यादा बिल के खिलाफ लोगों का समर्थन जुटाना चाहते हैं, लोगों की राय एकत्रित करना चाहते हैं और इसे आगे जेपीसी को भेजना चाहते हैं, और इसलिए क्यूआर कोड लगाया गया है। आज राय शुमारी का आखिरी दिन है, आज शुक्रवार है, यानी जुमे की नमाज है। मुस्लिम धर्मगुरुओं को मालूम है कि नमाज में बड़ी संख्या में लोग आएंगे, इसलिए मस्जिदों के बाहर बाकायदा काउंटर लगाए गए। लोगों से क्यूआर कोड को स्कैन कर बिल के खिलाफ अपनी राय देने के लिए कहा गया। सबसे पहले आपको लखनऊ लेकर चलती हूँ। लखनऊ में मस्जिद के बाहर क्यूआर कोड लगाए गए हैं। ये क्यूआर कोड ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से लगाया गया। मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के लिए आए लोगों से क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं और अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। हम इस समय ईदगाह में मौजूद हैं ऐशबाग में, और ऐशबाग में आप देखिए कि किस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो स्कैन दिया है, क्यूआर कोड दिया है, उसको फिलहाल यहाँ पर जो लोग हैं नमाज पढ़ने के बाद फिलहाल स्कैन कर रहे हैं। मौलाना सूफियान निजामी लोगों को मदद कर रहे हैं कि किस तरीके से वो स्कैन कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी आपत्ति वक्फ बिल को लेकर के वो दे सकते हैं। यहाँ पर आसानी से लोग स्कैन कर रहे हैं और स्कैन करने के बाद बाकायदा एक मेल खुल रहा है। इस मेल में मुस्लिम समाज अपनी जो आपत्ति है उस आपत्ति का जिक्र कर रहा है और उसके बाद यहां से लोग अपनी आपत्ति को आगे भेज रहे हैं। आपने देखा कि कैसे लखनऊ के ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं और अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। उन पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलानाओं की अपील का असर साफ देखा जा सकता है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, आप लोगों ने क्यूआर कोड स्कैन कर लिया? जी 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 कर लिया। क्या इसमें आप लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, किस तरीके से दर्ज कराई और डर किस बात का है जो आपत्ति आप लोग दिखा रहे हैं? डर इसी बात का है कि हम लोग की पुरानी जमीनें जिसके कोई कागज नहीं है, तो ये अगर ये लागू हो जाएगा वो जमीनें हम लोग से छिन जाएंगी, ये मतलब। तो आप लोग इसीलिए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं? बिल्कुल। सर, डर क्या है?
किस बात का डर है? असल में इस बिल में तकरीबन 42 ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे लागू होने से वक्फ की जो असल लू है, जो औकाफ वाकिफ की मंशा है, वो खत्म हो जा रही है। और भी हमारे साथ लोग उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्यूआर कोड आपने स्कैन कर लिया? जी। क्या उसमें आपने अपनी आपत्ति दर्ज कराई? हमने आपत्ति यही दर्ज कराई कि जो जैसे भी बिल लेके आए हैं, जो हमने अपनी कमेटी को भेजा है, उसमें यही है कि जैसे भी पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार का कहना है कि हम भाई किसी भी, चाहे गुरुद्वारा ले लो, मंदिर ले लो, या किसी भी किसी भी चीज में ले लीजिए, उसमें किसी भी कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि हमारी इस वक्फ बोर्ड में भी किसी अन्य जैसा किसी को गैर मुस्लिम के अलावा ना किया जाए, क्योंकि जो भी जमीनें हैं हमारी, वो हमारे दादा, जो परदादा हैं, दादा है, उन्होंने दी हुई है। भाई आप बताइए कि क्यूआर कोड का आपने स्कैन किया? जी बिल्कुल किया। क्या हुआ उसके बाद जब आपने स्कैन किया तो क्या आपको अंदर दिखा? नहीं, स्कैन करके हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जो नए नए कानून इस देश में लागू हो रहे हैं, कभी वक्फ को लेके, कभी किसी चीज को लेके, कभी पर्सनल लॉ बोर्ड को लेके, तो ये एक गलत वो चलाया जा रहा है। जेपीसी को वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अपनी राय देने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में मस्जिदों के मौलाना ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस बिल पर अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए कह रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि ये बिल वक्फ के लिए फायदेमंद से ज्यादा नुकसान वाला है। मौलाना साहब, आज आखिरी दिन है, किस तरीके से लोगों का रुझान देख रहे हैं और क्या आप लोगों को बता रहे हैं? आज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वक्फ अमेंडमेंट के सिलसिले में अपनी राय भेजने का आखिरी दिन है, और आज यहाँ पे लखनऊ में भी बड़ी तादाद में जुमे की नमाज के बाद ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड का क्यूआर कोड मसाजिद के बाहर लगाया गया है, और लोग उसका इस्तेमाल करके अपनी राय भेज रहे हैं। कितनी राय सर अब तक जा चुकी हैं? अगर इसके बारे में कुछ आप बता सकें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ऐसे क्यूआर कोड के जरिए पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में? नहीं, सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड के क्यूआर कोड के जरिए से कल शाम तक मोर देन 1.5 करोड़ राय भेजी जा चुकी हैं, और लोग फिर अपने पर्सनल लेवल पर भी अपने ईमेल के जरिए से और बाय पोस्ट भी भेज रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज शाम तक कई करोड़ राय जेपीसी तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी। सर, इसका मकसद क्या है? बिल का विरोध करना या कौन कौन सी बातें बताना आम लोगों को? आपने तकरीर में भी इस बात का जिक्र किया। नहीं, जो पर्सनल लॉ बोर्ड की जो लीगल कमेटी है, उसने तमाम जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं उनको गहराई से स्टडी किया है, और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट्स मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 को वायलेट कर रहे हैं, और बाय एंड लार्ज ये तमाम अमेंडमेंट्स वक्फ के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हैं। और ये काम केवल लखनऊ में ही नहीं हो रहा है, मुंबई में भी वक्फ बिल के खिलाफ रायशुमारी की जा रही है। मुंबई ने तो इसके रिजेक्ट बिल का कोड ही जारी किया है। देखिए कैसे सड़कों पर रिजेक्ट वाला पूरा बैनर लेकर मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर घूमते हुए नजर आए हैं। वो वक्फ बिल में संशोधन के खिलाफ हैं। मुस्लिम समाज के लोगों से क्यूआर कोड को स्कैन कराकर उनसे रायशुमारी करवा रहे हैं। मुस्लिम संगठनों की कोशिश ये है कि बिल के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय भेजी जाए ताकि बिल को वापस लिया जा सके। रायशुमारी का आज आखिरी दिन है। सुबह मुंबई में भी जुमे की नमाज की वजह से लोग आज मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आए। मुस्लिम संगठनों ने बिल के खिलाफ वहां पर क्यूआर कोड लगा रखा है और लोगों से अपने फोन से क्यूआर कोड को स्कैन कर रायशुमारी देने के लिए कहा जा रहा है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग बिल के रिजेक्शन के लिए अपनी राय दर्ज करा रहे हैं। नमाज के बाद अब यहाँ पर जो नमाजी बाहर निकल रहे हैं, मस्जिद की दीवारों पर इस तरह से क्यूआर कोड जो है उसे चस्पा किया गया, और इसी क्यूआर कोड को अब स्कैन करने का काम जो नमाजी नमाज के बाद बाहर आए हैं वो कर रहे हैं। इस क्यूआर कोड में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक प्री रिटन ड्राफ्ट लिखा गया है। जैसे ही कोई नमाजी इस ड्राफ्ट को, इस क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो वो जो प्री रिटन ड्राफ्ट है वो उनके मोबाइल में जीमेल के फॉर्मेट में आ जाता है। उस कंटेंट को पढ़ने के लिए कहा जाता है, और अगर इस कंटेंट से सहमत है नमाजी तो उसे सीधे सीधे वो सेंड कर सकते हैं जेपीसी को। अगर कोई अपनी बात जो है वो ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो ऐड ऑन करने की भी जो है जानकारी यहाँ पर नमाजियों को दी जा रही है। सामने आप तस्वीर देखिए, चूंकि भीड़ आज काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में सड़क पर भी खड़े रहकर क्यूआर कोड जो है वो दिखाया जा रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस बिल में ऐसा है क्या जिसकी वजह से मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं।
तो आइए आपको बिल के कुछ प्रावधानों के बारे में बता देती हूं जिसकी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है। दरअसल अभी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन नए बिल में गैर मुस्लिमों को भी जगह दी जाएगी। अभी सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर का प्रावधान है, लेकिन नए बिल के मुताबिक डीएम या डेप्यूटी कलेक्टर को ही सर्वे कमिश्नर बताया गया है। अभी फिलहाल वक्फ के फैसले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन नए बिल में कोर्ट के फैसले को 90 दिन के अंदर अंदर सीधे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। साथ ही धारा 40 को खत्म कर दिया गया है, जिससे वक्फ को मनमानी की पूरी छूट दी गई थी। इन्हीं संशोधनों के खिलाफ मुस्लिम धर्म गुरु अब आवाज उठा रहे हैं। मैंने यही मौक़िफ़ वहाँ इख्तियार किया था कि हम इस बिल के मुखालिफ हैं। इसकी दफ़ात के ऊपर बहस करना कि इसमें ये तरमीम कर दी जाए, इसमें हम इसके मुखालिफ हैं। और हम ये समझते हैं कि जितना उसके ऊपर से पर्दे उठते जा रहे हैं उन दफ़ात के सिलसिले में, वो इतना ही ये महसूस हो रहा है कि ये मुकम्मल हमारे लाखों करोड़ के औक़ाफ़ के ऊपर कब्ज़ा कर लेने की एक साजिश है। हम इसको कबूल नहीं करते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारी वो मस्जिदें जिन मस्जिदों पर बहुत पहले से फ़िरक़ा परस्त ताकतों की नज़र है, उन्होंने उन मस्जिदों के साथ जो ज़मीनें पड़ी हैं उनको खुर्द बुर्द भी कर दिया है। बहुत सी ज़मीनें बाकी हैं आज, वो उनके हमारे पास कोई कागज़ात नहीं हैं। 600 साल पुरानी मस्जिद है, 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसके कागज़ात कहाँ से मिलेंगे? लेकिन उसका मस्जिद की शक्ल के अंदर होना या ख़ुद इस चीज़ की दलील है कि ये वक्फ़ है और किसी वक्त में यह आबाद थी, आज नहीं है। गवर्नमेंट की नज़र उनके ऊपर है कि किसी तरीके से हमें मौका मिले तो हम उन मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चला दें, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा कर लें। हम ये समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर हमारा एक मजबूत मौक़िफ़ है और तमाम ही मुस्लिम पार्टियों का कि ये हमारी ज़मीनें हैं, मज़हबी एतबार से हमारी ज़मीनें हैं। हम इसके लिए अब किसी बिल के मोहताज नहीं हैं, जो है उसी तरीके के ऊपर काम होता रहेगा। ये कहना कि जो बिल से पहले वक्फ बोर्ड है उसके अंदर किसी की हिंदू की ज़मीन पर हाथ रख के मुसलमान ये कह दे कि ये ज़मीन वक्फ की है, ये एक झूठ का तुमार है। ये कभी हो नहीं सकता है कि किसी हिंदू की ज़मीन के ऊपर, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि कोई ऐसी ज़मीन जो किसी दूसरे की है उसके ऊपर मस्जिद नहीं बन सकती है। अगर मस्जिद है हम खुद उस मस्जिद को तोड़ देंगे, वो मस्जिद नहीं है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पटना में भी जगह जगह QR कोड लगाया गया है। मुसलमानों से इस बिल पर आपत्ति दर्ज कराने की मांग की गई है। पटना की जामा मस्जिद में खुद मौलाना दीवार पर QR कोड चिपकाते हुए नजर आए। जामा मस्जिद के मौलाना का कहना है कि इस नए बिल के कारण किसी भी मुसलमानों को इसके बिल की जरूरत ही नहीं है। पटना में जामा मस्जिद के मौलाना खुद QR कोड जो है वो चिपका रहे हैं। यहाँ जामा मस्जिद के ठीक जो बाहरी गेट के पास का हिस्सा है, यहाँ पर इस तरह के QR कोड चिपकाए जा रहे हैं ताकि लोग इसे स्कैन करें और वक्फ बोर्ड को लेकर JPC के सामने जो अपनी आपत्ति है वो दर्ज कराएं। हमारे साथ हैं जामा मस्जिद के मौलाना। ये बताइए कि QR कोड जो आप चिपका रहे हैं, मकसद क्या है? जी, जैसा कि आपको मालूम है, एक वक्फ बिल लाया गया है 2024, जिसमें बहुत सारी तब्दीली की गई है, जिसकी किसी मुसलमान को भी ज़रूरत नहीं है। जब ये बिल लाया गया तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें थी, अगर वो चीज़ लागू हो जाए, अगर वो कानून बन जाए तो ज़मीन पर कब्ज़ा करना दूसरों के लिए, यहाँ तक कि हुकूमत के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। वक्फ बिल के QR कोड को लेकर जंग है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये QR कोड आया कहां से, तो इसकी भी जानकारी आपको दे दूं। ये QR कोड मुस्लिम समाज ने जारी किया है। इसमें बिल के रिजेक्शन की अपील की गई है। वहीं हिंदू संगठन भी अब बिल के सपोर्ट में उतर आए हैं। वो बिल के समर्थन वाले QR कोड को जारी कर चुके हैं। और तीसरा QR कोड तो JPC का है, जो कमेटी ने लोगों की राय के लिए जारी किया था।
यानी कि मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू संगठनों ने भी क्यूआर कोड जारी किया है, जिसमें वो बिल के पक्ष में लोगों को राय देने की अपील कर रहे हैं। ऐसे क्यूआर कोड गुजरात और मुंबई में गणेश पंडालों में देखने को मिल रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी को अपनी राय भेजने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में इस बिल के समर्थन में हिंदू संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाया जा रहा है। इस वक्त हमें मुंबई के बांद्रा स्थित खेरवाड़ी में एक गणेश मंडल है। इस मंडल के बाहर एक क्यूआर कोड लगाया गया है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो इस कोड को स्कैन कर रहे हैं। इस स्कैनर जो है इसे सकल हिंदू समाज द्वारा लगाया गया है। सकल हिंदू समाज का कहना है कि जिस तरह से दूसरा पक्ष इस बिल के खिलाफ कैंपेन चला रहा है तो इन्होंने भी इस बिल के समर्थन में एक पूरा कैंपेन शुरू किया है। इनका कहना है कि वक्फ बिल का जो नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है सरकार द्वारा और जो संशोधन सरकार लाना चाहती है उसके समर्थन में ये पूरा क्यूआर कोड लगाया गया है और अब इसके समर्थन में वो आम लोग, आम श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें भी जानकारी दे रहे हैं। अब इस क्यूआर कोड पर लिखा क्या ये भी हम आपको बता देते हैं। जरा थांबा ना एकदा तरी वाचा, यानी जरा रुकिए और एक बार इसे पढ़िए। नीचे लिखा है क्यूआर कोड स्कैनर के बीच में कि आई स्टैंड विद वक्फ बिल 2024। साथ ही में मार्गदर्शन भी किया गया है कि जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तब आपका जीमेल ओपन होगा। उस जीमेल पर एक ड्राफ्ट लिखा होगा। अगर उस ड्राफ्ट से आप सहमत हैं तो सेंड कर दीजिए, या फिर अगर आप अपना कुछ और मत जो है वो व्यक्त करना चाहते हैं तो वो आप सरकार को ऐड ऑन करके भेज सकते हैं। आप मुझे बताइए जरा, आप यहाँ पर एक कैंपेन चला रहे हैं, क्या क्या लोगों से कह रहे हैं और इसको चलाने की नौबत क्यों आई? देखिए, जो नाइंसाफी हिंदुओं के साथ हुई है देश में वो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आज एक देश प्रेम वाली सरकार में है, सेंटर में है, तो उनका भी ये दायित्व बनता है और उन्हें इसीलिए अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई है कि भाई ये जो चेंजेस करना है वक्फ एक्ट में वो करे। वो उसका समर्थन तो हर एक हिंदू को करना चाहिए, हर एक देश के नागरिक को करना चाहिए। जो चीज़ें इस्लामिक कंट्रियों में नहीं है वो चीज़ें, वो बेनिफिट्स हम लोग यहाँ के मुस्लिम लोगों को दे रहे, वो गलत चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है तो सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, सिर्फ हिंदू नहीं चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। आपको ये समझना चाहिए कि आज वक्फ एक्ट की वजह से जो वक्फ बोर्ड है वो आज कर्नाटक, बिहार जैसे कितने ही गांव में उन्होंने अपना कब्जा बता दिया है। 1000 साल पुराना शिव जी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, उस पर भी उन्होंने अपना कब्जा बता दिया है। तो ऐसा नहीं चलेगा। आप कल आओगे मेरी प्रॉपर्टी को बोलोगे मेरी प्रॉपर्टी आपको खाली करो, आपके पास लड़ने के लिए राइट्स नहीं है आपके पास कि आप जाके कोर्ट जाओगे या पुलिस में जाओगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको उनके ट्रिब्यूनल कोर्ट में आना पड़ेगा जहाँ पे जज भी उनका है, वकील भी उनका है, सब उनके हैं। हम कहाँ जाएंगे फिर हम लोग? आप मुझे बताइए आपका मुद्दा क्या है, आप क्या इसके साथ आप समर्थन में है, खिलाफ में? सर बिल्कुल समर्थन में हुआ, तो ये बंद होना ही चाहिए। हमारे देश में पहले भी कह चुका हूँ कि ये है क्यों कानून। ये 1913 का कानून अब हमारे हिंदुस्तान में, हमारे एक तो देश हमारा रहना चाहिए ना सर। क्या अरब कंट्री में है क्या? कहीं को वो है तो हमारे देश में, भारत में क्यों है ये कानून?